हुकूमत की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। आप क्या देख रहे हैं? क्या ये एक पुरअमन और सही तरीके से, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होने चाहिए, उस तरह होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, इंतखाबात तो जैसे होंगे तैसे होंगे, लेकिन इशू इस वक्त जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में और जो दाखिली इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये है कि इमरान खान साहब ऐलान कब करेंगे। मैंने आज इनकी बहुत से लोगों से, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, हर शख्स ने एक अलग बात कही। और कुछ कह रहे हैं कि जैसे आपने देखा वो आरिफ अलवी साहब का एक बयान आया, जी फिर जी उसकी जी। वजाहत आई, फिर ये इस पर हुआ कि उसको वजाहत दी गई। ट्विस्ट किया गया, फिर नहीं किया गया। और ये वो इशू है जिसके ऊपर कहीं जो मैंने चंद रोज़ पहले कहा था कि फैसल वाडा साहब और आरिफ अलवी साहब का मामला आपस में चल रहा है, तो वो इसी किस्म के इश्यूज़ के ऊपर है। यकीनन इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज गया होगा या पार्टी की तरफ से गया होगा कि आप इसकी मतलब ये किसी और तरह से ट्विस्ट हुआ है, तो फिर उन्होंने उसको उसकी वजाहत की, सब कुछ किया। लेकिन एक मामला जो है वो हैं जो कि अंदर दरपेश हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये एक फाइनल ऐलान उन्होंने करना है, लेकिन कब करना है ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर अभी तक वहाँ फैसला नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर देखें बात सारी ये है, अच्छा वहाँ पर कोई 41 करोड़ रुपया हुकूमत ने मंजूर कर लिया, 41 करोड़ रुपया ये लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए, इन इस वक्त इन हालात में, ठीक है, जब ये पूरी दुनिया एक कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया एक महंगाई, ये और ये आईएमएफ की जो आज हौलनाक रिपोर्ट आई है, एक खौफनाक रिपोर्ट आई है, वो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं ये बड़ी कम इस तरह से होता है कि वो आईएमएफ अगले साल का पूरा किस्सा बता दे। पाकिस्तान में भी हालात ख़राब होंगे महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से। और ये जो है ये गार्डियन को कोट कर देते हैं, जिन्होंने देखना उसमें इसको पढ़ें डिटेल में। गार्डियन कह रहा है कि आईएमएफ टेल सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में कसाद बाजारी, पाकिस्तान समेत महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत बिल्कुल यानी स्लो होने जा रही है। मुजाहरे शुरू हो गए हैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, और सीएनएन पे देखें तो द वर्स्ट इज़ येट टू कम, अभी बदतरीन हालात आने हैं पूरी दुनिया में। ये जो 10th स्लाइड है, आईएमएफ इश्यूज स्टॉक रिसेशन वार्निंग, पूरी दुनिया पूरे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी वॉर चूंकि बढ़ रही है, मैंने कल भी बात की थी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अब जंग शुरू हुई है यूक्रेन की। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, ये हमारे अकाबरीन जो हमारे इदारे जमहूरी एक निज़ाम है, चल रहा है बहुत अच्छा अच्छा, बस ठीक है जैसे भी चल रहा है। लेकिन ये जो है ना ये इसको ये ठीक करना पड़ेगा, ये जमहूरियत को ये दुरुस्त करना पड़ेगा। ये जो मामलात हैं कि जी ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हुकूमत भी नहीं अफोर्ड कर सकती, ये डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते। चाहे आईएमएफ वहाँ गए हैं, वो बात कर रहे हैं, तो पीछे से ये रिपोर्ट आ गई आईएमएफ की, तो क्या करेगा आईएमएफ? बात ये सारी कि ये 74 रुकनी और 75 रुकनी और 80 रुकनी कि हर आदमी को खुश करने के लिए एक वजारत, पंजाब में भी वजारत, तो सिंध में भी वजारतें, तो कितने खुदा जाने मुशीर हैं, तो कितने क्या कुछ है, लंबा चौड़ा हिसाब। ये खर्चे कम करने पड़ेंगे पार्लियामेंटेरियंस को भी और तमाम अदारों को, तमाम अदारे, ठीक है, उनको ये, और वहां पर ये पैसा खर्च करना होगा जहां पर इसकी ज़रूरत है। इन मिसाल के तौर पे आगे जा रहे हैं ना, मतलब दुनिया आगे की तरफ जा रही है, तो अब वो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको स्पेंडिंग वहाँ से कम करके टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाना है। मतलब अगली जंगों में आपने ये भी देखना है कि जी ठीक है, टैंक्स भी होने चाहिए, आर्टिलरी भी होनी चाहिए। आपके यहाँ पाकिस्तान की तो लिए तो आर्टिलरी और ये सारा मस्ट है ना, क्योंकि आपका बॉर्डर है। अगर तो आप होते हैं ना कि अमेरिका की तरह, तो टैंक्स वैंक्स आपने अमेरिका में तो नहीं देखे होंगे ना सड़कों पे। इसी उसकी वजह ये है कि अमेरिका एक जजीरा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अलग उनकी सिक्योरिटी सिस्टम है कि जी जजीरे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूंकि आपके बॉर्डर्स हैं, तो इसलिए आपको आर्टिलरी भी रखनी है कि टैंक्स भी हों, आपको जो है वो मतलब कोर्स को भी उसी तरह से, और साथ साथ आपको जो है वो आगे साइबर और स्पेस और ये सारा, मतलब आगे दुनिया बहुत आगे जा रही है। जो प्रमोशंस आज हुई हैं, मैं उस पर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मतलब अब ये वो हमारी जाहिर है कि चाहे ब्रिगेडियर्स हों या लेफ्टिनेंट जनरल्स हों या जनरल्स हों या जिन हो, तो मेजर जनरल्स हों या जो भी होते हैं, जिस मतलब किसी भी रैंक पे हों, ये वो हैं जिन्होंने जो अब वो एक नई
दुनिया में नई जंगों की तरफ जा रही है ना दुनिया, जिसमें मईशत भी है, जिसमें आपने फिनटेक भी पढ़ना है, जिसमें आपने ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, तो ये क्या होता है। ब्लॉकचेन सिर्फ ये नहीं है कि बिटकॉइन से रिलेटेड और बहुत कुछ है। तो अब उसमें इशू ये है कि यहाँ पर ये 80 रुकनी का बीना, तो खर्चे, तो मामला, तो ये चीख पुकार, तो क्या पंजाब हुकूमत हटेगी नहीं हटेगी, क्या पंजाब हुकूमत, हमने नहीं देखा क्या हुआ पिछले, मतलब देखें एक मॉरल वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो मार कुटाई हो रही है वहाँ पे, हुकूमत गिर रही है, हमजा शहबाज साहब हैं, तो ये हैं, तो वो जनाब उसके बाद परवेज इलाही साहब आए, वो जैसे तैसे करके ना एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से फंसा हुआ है। इसी तरह से ये मरकज़ के अंदर अब इशू ये है कि ये इसको अब 1 साल से कम अरसा रह गया इलेक्शंस में, ठीक है, और इसके अंदर इसको ठीक करके किसी रुख पे लेके जाएं ताकि एक नॉर्मल सा माहौल नजर आए। और ये इसहाक डार साहब, मैंने फिर कहा ना, हुकूमत पे भी ये प्रेशर आ रहा है हुकूमत पर कि आपने इतने खर्चे क्यों रखे हुए हैं, तो कुछ अरसे जरूरी हैं। जैसे इसहाक डार अमेरिका गए तो आप कहेंगे IMF बिल्कुल लाजिम है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं जर्मनी, या ये SCO का दौरा हो रहा है, या यूनाइटेड नेशंस, कुछ चीजें मस्ट है। लेकिन ये जो बहुत से लोग, क्योंकि इश्यू ये कि हमें नहीं दिया तो हम अलग हो जाएंगे, तो इसको किसी तरह से लोगों को समझना होगा। ये पंजाब में भी हाल है, ठीक है ना, ये पंजाब में भी यही हाल है, हर तरफ यही हाल है, सिंध में, पंजाब, हर, क्योंकि वो उसमें होता है ना कि हमें नहीं मिला, हम नाराज हो गए क्योंकि हमने साथ थे। इसको किसी तरह से स्मार्ट गवर्नमेंट्स में कहता हूं ना, हमेशा मैं इसी कतई नजर के वो PTI है या PM, स्मार्ट, शॉर्ट एंड स्मार्ट, क्रिस्पी आप पिक रखते हैं। और उसमें अब इशू ये है सारा कि 41 करोड़ रुपया अभी मार्च का ऐलान नहीं हो रहा, 41 करोड़ उसके लिए चला गया, वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। और मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इनको अफाम तफहीम का अभी कोई दूर दूर तक जो इसकी कोई तारीख नहीं है किसी के जहन में। इमरान खान साहब भी अभी, यानी मेरा नहीं ख्याल कि अगले ये जो हफ्ता है, देखते हैं, खान साहब कर भी सकते हैं ऐलान, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि शायद अगले 5-7 दिनों में इमरान खान साहब ना करें ऐलान दोबारा। इनके जो ज़ाहिर है बहुत करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, या कर दें अचानक, ये भी पॉसिबल है कि अचानक ऐलान कर दें। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो खान साहब कहते हैं ना कि मैंने पत्ते अपने सीने से लगा के रखे। अच्छा, अब इसमें एक तो ये इशू हो गया, और हज़ारों की तादाद में फिर लोग आएंगे, भी लाखों के जो भी हैं, लोग बहुत आएंगे अगर इस्लामाबाद, लेकिन फिर मामला कहाँ जाएगा ये देखना है। दूसरी बात ये कि हुकूमत से जो गुजारिश है वो ये है कि ये इसहाक डार साहब क्या करेंगे। वहां पर IMF ये कह रही है कि कसाद बाजारी का शिकार होने जा रही है दुनिया, अपने खर्चे कम करो। फ्रांस में प्रोटेस्ट शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं नेटो से निकले फ्रांस उधर। और ये अभी 8 नवंबर को वहां पर बाइडेन का फैसला होना है कि बाइडेन मिड टर्म इलेक्शन के आ रहे हैं, ये कांग्रेस पे किसका कंट्रोल है, तो बाद में बात करेंगे कि किसका कंट्रोल। 4 हफ्ते से कम अरसा रह गए। और जो UAE के प्रेसिडेंट हैं वो आज पहुंचे हुए हैं रशिया, और वहां से जनाब आ रहा है कि जी हम सऊदी अरेबिया को देख लेंगे, ये OPEC का। अब ये दुनिया के हालात तो देखें। अब इन हालात के अंदर एक तो आप अदम इस्तेकाम, इससे ज्यादा और क्या होगा। अदम इस्तेकाम का पता ही नहीं किसी को क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या। तो एक तो ये जरा सुकून, यानी इसको इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं। अब इमरान खान साहब इलेक्शन में है ना, अब सवाल ये कि इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो जीत गए फर्ज करें सारी सीटों से, तो वो जीत गए तो वो फिर उनको सीटें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो आप सारी सीटों से रह नहीं सकते, एक सीट पे वो उन्होंने रहना होगा। बाकी सीटें वो असेंबली में वो जा नहीं रहे, तो ये 9 के 9 थोड़ी MNAs इमरान खान होंगे। एक तो ऑलरेडी उनका इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ, दूसरा ये है कि वो जो बाकी लोग हैं, सॉरी यानी बाकी सीटों से वो जीत गए। इमरान खान साहब स्वीप कर गए, अब जीत गए, जीतने के साथ ही उन्होंने वो सीटें छोड़नी होंगी, उस पे दोबारा इंतखाबात नहीं, फिर इलेक्शन होगा उन पे, देखें ना ये। और फिर ये नहीं तय होगा कि क्या पार्लियामेंट में जाना है। अभी तो इलेक्शन ईयर में हम दाखिल हो गए हैं ना। अब इशू ये है सारा कि अब इसमें अच्छा बदलियाती इलेक्शन भी सिंध में हो रहा है 23 तारीख को, उसका वो कैसे होगा मैं सिर्फ असल जो इशू है ना वो ये है कि खान साहब ऐलान इसका कब करते हैं, हुकूमत को भी नहीं पता। कई वज़रा से पूछा, वो कहते हैं यार हमें तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये जो ऑडियोज ये सारी बातें, ये वो 7 से 9 वाली खबरें हैं, ये ऑडियो लीक्स और ये सब। CIA के एक यानी एक आला ओहदेदार के इंटरव्यू का मुझे मौका मिल गया अपने प्रोग्राम में, फॉर्मर डायरेक्टर CIA तो जब खत्म हुआ खैर वो बात हुआ, तो ऐसे उसके बाद मैंने 2-4 लोगों से काफ़ी दफ़ा ये पूछा, पाकिस्तान से बाहर भी और ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर इंटरेक्शन होता था। मैंने कहा ये आपके जो CIA के चीफ होते हैं
या जो मतलब आप कहते हैं CIA फोन दुनिया भर में देखती है और ये सारा मामला होता है, बाकी एजेंसीज भी देखती हैं, पूरी दुनिया की एजेंसीज मॉनिटर कर रही है, इसराइल की भी, इंडिया की, पाकिस्तान, सारी दुनिया कर रही होती, रशियन, आप देखें ना, ये दौर ही साइबर का है। तो उस वक्त तो इतना नहीं था, लेकिन मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा जी टेलीफोन, वो कहते हैं हाँ करते हैं, तो मैंने कहा जी आप डायरेक्टर CIA हैं, तो ये मैंने उनसे नहीं पूछा एक्चुअली, एक उनके आसपास के बंदे से पूछा। मैंने कहा ये मुझे बताएं कि डायरेक्टर CIA जो है, क्या उसका फोन टैप करती है CIA? तो उन्होंने कहा कैसे, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने कहा जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसी एक बात मेरे जहन में आई है कि अगर CIA का डायरेक्टर कहीं ट्रैवल कर रहा है और वो पता चला कहीं डबल हो गया या कोई किसी भी और एजेंसी, तो क्या उसका अदारा उसको वॉच कर रहा है? तो उन्होंने कर रहा है। यानी CIA के डायरेक्टर को CIA वॉच, जो परमानेंट CIA है ना, जो उनकी डीपी से, वो अपने CIA के डायरेक्टर ने तो आना ही जाना है, आना ही जाना है, आना ही जाना है, ठीक है। वो जो परमानेंट CIA है वो देख रही है कि यार हमारा डायरेक्टर जो है ना इधर से उधर जा रहा है, कि ऐसा कि आगे जाके जो है वो मसला खराब हो गया।